प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय है कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक का प्रथम अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। कविता के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी, हम जो पक्षी हैं, उन्मुक्त आजाद गगन के, इस आकाश के पक्षी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इस आसमान के आजाद पक्षी हैं। हमें बंधन में मत डालो, हमें आज़ादी से रहना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस कविता से शिवमंगल सिंह सुमन यही संदेश दे रहे हैं कि पक्षियों को भी गुलामी, परतंत्रता पसंद नहीं है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, पक्षी उन्मुक्त आजाद गगन की, आसमान की, पिंजरे में बंद न गा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, गाना गा पाएंगे। कनक, सोने, तीलियों, जो पिंजरा होता है, सोने का जो पिंजरा होता है, उसमें जो सोने की तीलियां जो जाली लगी होती है, उसके लिए से टकराकर पुलकित, जो हमारे जो पुलकित कमजोर सुनहरे जो पंख है वो टूट जाएंगे। देखिए, यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन कवि कह रहे हैं, पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं, पक्षियों की क्या इच्छा होती है, पक्षियों की क्या आशा होती है, पक्षी क्या सोचते हैं, पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षी किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। कवि ने बताया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हम पक्षी हैं, वो आज़ाद हैं गगन के, आसमान में। हम पक्षी जो हैं आसमान में रहेंगे तो ही हम आज़ाद हैं, वरना हमें आज़ाद नहीं हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद हमारा जीवन व्यर्थ है, पिंजरे में वो खुशी हमें नहीं मिलेगी। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो आसमान में उड़ने वाले, इधर से उधर भटकने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, ये जो सोने के जो पिंजरे अपने इंसान ने बना रखे हैं, सोने के पिंजरों में जो पक्षियों को बंद कर रखा है, उन पिंजरों की तीलियों से, उन पिंजरों की जाली से टकराकर पुलकित जो सुनहरे जो पंख हैं, पुलकित पंख, सुनहरे जो पंख हैं, वो उनके टूट जाएंगे। यानी कि पक्षियों को आज़ादी पसंद है, उन्हें गुलामी पसंद नहीं है। और वो आज़ाद तभी हैं जब वो आसमान में उड़ते हैं, वो अपना स्वच्छंद विचरण करते हैं, वो उन्हें पसंद है। उन्हें सोने के महल, सोने के पिंजरे ये पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता नदियों का, नालों का, तालाब है, झरने हैं, उनका जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे।
हम बहता जल पीने वाले मह जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की में दासे। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले, नदी नाले झरने तालाब इनका जल पीने वाले पक्षी हैं वो। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो इच्छा है वो शांत नहीं होगी। हम जो चाहते हैं, हम जो खाना चाहते हैं, हम जैसा पानी पीना चाहते हैं वैसा हमें मिलेगा नहीं, और हम भूखे प्यासे रहेंगे, पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम मर जाएंगे। कहीं भली है, कहीं अच्छी है, कितनी अच्छी है कटुक निबोरी, कड़वी नीम के पेड़ की जो लगती है निबोरी, वो कड़वी निबोली कितनी अच्छी है। कनक कटोरी की मेदा से, कनक सोना, कनक होता सोना, कटोरी कटोरा होता है, की मेदा सोने की कटोरे में डाली गई मैदा। जो पिंजरे में बंद पक्षी होते हैं उनके लिए सोने की कटोरी में मैदा डालकर दी जाती है, उनके लिए खाने के लिए। पक्षी कह रहे हैं कि उस सोने की कटोरी की मैदा से वो कड़ी निमोरी अच्छी है, जिससे हमारी भूख तो शांत होती है, जिससे हमें आज़ादी तो है। आज़ादी में तो हमें कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है आपकी सोने की कटोरी की मैदा से। सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सवर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला, जो पिंजरा होता है वो पूरा सोने से बना होता है और चारों ओर से जालियां उसकी सोने की होती है, इसलिए सवर्ण श्रृंखला के बंधन से। सोने के श्रृंखला, सोने के पिंजरे के अंदर बंद है पक्षी। पक्षियों ने कहा कि जो सोने की श्रृंखला, सोने का जो पिंजरा है उसमें बंधन में आने से अपनी गति उड़ान से भूले, अपनी गति और उड़ान सब भूल गए। हम उस पिंजरे में बंद होने से हम अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस रात को सोते वक्त सपनों में देखते हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ों की शाखाओं पर जो पक्षियों के लिए जो झूले होते हैं वो सिर्फ हम सपनों में ही देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान तो इतने ऊंचे थे, हम ये चाहते थे, हम जब उड़ते थे हमारी उड़ान में इतने अरमान होते थे, हमें इतना विश्वास होते था, हमें इतनी आशा होती थी कि हम उस नीले आकाश को छू कर आएंगे, उस नीले आकाश की सीमा को पार करके आएंगे। सूर्य की किरण, सुबह की किरण जो होती है लाल किरण होती है, सी चोंच खोल, उस सूर्य की किरण के समान अपनी चोंच को खोलकर, सूर्य की किरण के समान चोंच होती है पक्षियों की, उस चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और उस आसमान में जाने के बाद जो अनार के दानों के समान जो तारे दिखाई देते हैं उनको चुग कर आएंगे, उनका हम भोजन करेंगे। ऐसा हमारा अरमान होता था, ऐसा हम सोचते थे। अब हम वो सब कुछ सोचना भूल गए हैं, क्योंकि अब हम तो पिंजरे में बंद हो गए हैं, हम तो परतंत्र हो गए हैं, हमें आज़ादी नहीं है। इसलिए हमारे अरमान, हमारे ख्वाब, हमारे सपने, हम जो भी चाहते थे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। चाहे हमें सोने के थाली में ही भोजन क्यों न करा हो, सोने की कटोरे में ही भोजन क्यों नहीं मिलता हो,
लेकिन हमारे जो अरमान थे, हम जो आज़ादी में जो महसूस करते थे, वैसा हमारा जीवन नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन, सीमा से रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्षितिज, क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आसमान का मिलन जहाँ पर दिखाई देता है, उसको क्षितिज कहते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमारी जो सीमाहीन जो क्षितिज है, हमें दिखाई देता था कि वहाँ पर धरती आसमान का मिलन है, हम उस ओर दौड़ते थे, वहाँ जाकर देखते थे तो यहाँ भी नहीं है, उससे आगे दौड़ उड़ते उड़ते चले जाते थे काफ़ी मीलों, काफ़ी कोसों दूर। और इन पंखों की होड़ा होड़ी होती थी, होड़ मच जाती थी एक पक्षी की दूसरे पक्षी से कि हम क्षितिज के ऊपर पहले जाएंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम क्षितिज से मिलकर आते, या फिर हमारी सांसों की डोरी तनती जाती, हम घायल हो जाते। यानी कि कितना आनंदमय जीवन होता है वो, कि हम सोचते हैं कि हम वहाँ चलेंगे और फिर होड़ा होड़ी होती है, हम खेलते हैं, और इस तरह से हम अपना जीवन भी दांव पर लगाते। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड आसरा न दो, नहीं दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ की टहनी का आश्रय मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा जो घोंसला है वो है छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी मनुष्य से अरदास करते हैं कि तुम हमें पिंजरे में मत डालो, चाहे हमें पेड़ पौधों पर मत रहने दो, लेकिन चाहे हमारा आश्रय है, जो हमारे घोंसले हैं वो छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। लेकिन जो हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो आकुल, हम जो चाहते हैं, हम जैसा उड़ना चाहते हैं, हम जहाँ तक जाना चाहते हैं, उस उड़ान में आप बाधा मत डालो। यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन का कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारी गति से जाने दो, हमें स्वतंत्रता पसंद नहीं है, हमें आज़ाद ही रहने दो, आज़ादी हमें पसंद है। शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी का संदेश दिया, स्वतंत्रता का संदेश दिया है कि किस तरह से पशु पक्षी भी आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मनुष्य को आज़ादी क्यों नहीं पसंद है। इस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन ने मैं बताया है कि मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, उसको आज़ादी ही पसंद है। अब हम थोड़ा इसकी 100% व्याख्या, 100% क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। 100% होता है, 100% के अंदर किताब का नाम होता है, पाठ का नाम होता है, और उसका जो लेखक होता है उसका नाम होता है, और उसमें जो कुछ हमें संदेश दिया गया है वो बताना होता है। जैसे इन्हीं पंक्तियों का हम 100% ले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यूं तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तनती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। इन पंक्तियों की हम 100% करेंगे। 100% लिखते समय
हमें यह ध्यान रखना होता है कि सप्रसंग किस तरह से लिखा जाता है। तो सप्रसंग के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। सप्रसंग के आगे हम लिखेंगे यह कविता का नाम आ जाएगा। यह कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के प्रथम अध्याय से लिया गया है। इसके कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। इसमें पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। पक्षी क्या चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। इतना ही लिखना होता है सप्रसंग। उसमें आगे फिर लिखेंगे व्याख्या। इन जो पंक्तियों का हिंदी अनुवाद जो होता है वो होती है व्याख्या लिखने के बाद व्याख्या में हम लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के में शिवमंगल सिंह सुमन ने बताया है कि पक्षी चाहते हैं, पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं और वो कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से कि जो ये सीमाहीन क्षितिज है, जो धरती आसमान का मिलन है, वो क्षितिज है, उससे उनके पंखों की होड़ा होड़ी होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो क्षितिज उनका मिलन बन जाता है, या फिर तंती सांसों की डोरी है, या फिर अपना वो जीवन दांव पर लगा देते हैं। पक्षी मनुष्य से कहना चाहते हैं कि हमें किसी पेड़ का आसरा मत दो, लेकिन हम पे जब पंख मिले हैं तो हमारी उड़ान में भी बाधा मत डालो। इस तरह से हम व्याख्या लिखेंगे। अब हम इस कविता का संदेश जो है, शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य नहीं, जीव जंतु, हर प्रकार का जीव जंतु जो मनुष्य जीव जंतु को परेशान करते हैं, जो पालते हैं, उनको बंधन मुक्त करते हैं, तो वो पशु पक्षी भी बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। यही संदेश इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन ने दिया है। इसी के चलते हम अगले वीडियो में अगला अध्याय हम पढ़ेंगे।